आपने तो सारा युद्ध देखा होगा, आप ही बताओ हम पांचों भाइयों में से ये युद्ध जिताया किसने है? उस शीश से आवाज आती है, हे पांडवों किस चीज का अभिमान करते हो? इस पूरे महाभारत के युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। अर्जुन तुम अपने आप को शक्तिशाली कहते हो, बलशाली कहते हो। जब तू बाण चलाता था तो कर्ण का रथ 3 कदम पीछे जाता था। जब कर्ण बाण चलाता था अर्जुन, तेरा रथ भी 3 कदम पीछे जाता था। जबकि तेरे रथ पे सवार पूरी पृथ्वी का भार लिए हुए स्वयं कन्हैया मौजूद थे। इसलिए शक्तिशाली तुम नहीं, शक्तिशाली तो कौरव थे। तुम तो इसलिए जीत गए, तुम्हारे साथ नारायण थे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। इस पूरे युद्ध में मुझे कुछ नजर नहीं आया, दिखा तो दिखा केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखा और कुछ। जैसे हम किसी की बात पे खुश होकर उसको इनाम दे देते हैं। हाँ, कन्हैया ने वरदान दे दिए। सुनिए, अब श्याम बाबा बनने जा रहे हैं क्या? हे बरबरी, मैं तुम्हारी इस बात पर बड़ा प्रसन्न हूँ। जाओ, जो मैंने तुम्हारे इस शीश को अमृत पान करवाया था, मैं तुम्हारे इस शीश को सदा के लिए अमर करता हूँ। जाओ बरबरी, जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, मेरे अंदर की 16 की 16 कलाएं, मेरे अंदर की सारी शक्तियां अपने आप तेरे इस शीश में आ जाएगी। जाओ बरबरी, कलयुग में तू मेरे नाम से यानी कि श्याम नाम से पूजा जाएगा। कलयुग में कोई भी श्याम नाम पुकारेगा तो मैं वृंदावन से नहीं, तू खाटू से चलकर उसके पास आएगा। जाओ बरबरी, जो तुमने अपनी माँ को 2 वचन दिए थे, उन वचनों को भी मैं अमर करता हूँ, वरदान के रूप में बदल देता हूँ। जाओ, तुम्हारी कथा सुनकर कोई भी हार कर तुझे पुकारेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं पाएगी, तू उसको जिताएगा। दूसरा वरदान जो तुमने अपनी माँ को वचन दिया था, वो वरदान ये है कि कलयुग में तुम्हारी कथा सुनकर पहली बार तुझसे कोई भी कुछ भी मांगेगा, तू उसको मना नहीं करेगा, उसकी औकात से 100 गुना ज्यादा दे देगा। जाओ बरबरी, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तू घर घर में पूजा जाएगा। जाओ बरबरी, तुझे एक वरदान मैं अपनी तरफ से देता हूँ। कलयुग में किसी के जीवन में मैंने दुख, रोग, संकट, मुसीबत, कष्ट लिख दिए, उसका तोड़ किसी पर धाम पर नहीं, उसका तोड़ केवल तेरे खाटू धाम पर होगा। सच्चे दरबार की जय हो। किस किस को कथा समझ में आ गई जी? जरा चौकड़ी लगा लो और हाथ उठा लो और झोली पसार कर ताली बजा कर कह दो, बाबा को बुला लो, कथा सुन के मांगने का समय आ गया। और कहो, हारे के सहारे आजा, दास पुकारे, आजा आजा आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन लो करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन लो करुण पुकार। महाभारत में आपने कृष्ण से शीश का दान दिया था, शीश का दान दिया था, शीश का दान दिया था। खुश होकर आपको कृष्ण से ये वरदान दिया था, बाबा ये वरदान दिया था, बाबा ये वरदान दिया था। जैसे ही कलयुग का सूरज निकलेगा, कलयुग के सूरज की पहली किरण जब तेरे धाम पर पड़ेगी, तब सूरज की किरणें आरती उतारे, सूरज की किरणें आरती उतारे, सूरज की किरणें आरती उतारे, सूरज की
दिन में आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे। पूजा होगी दुनिया जब तक, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, हर छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। मैं 25 साल से जी भजनों की लाइन में हूँ, 25 साल से मैं जागरण करता, माता रानी के 25 साल हो गए, लेकिन 2.5 साल से बाबा के चरणों में आ गया। समय ऐसा आया, घर बार परिवार कारोबार सब खत्म हो गया था जी, कुछ नहीं था मेरे पास, सड़क पे आ गया। और 2.5 साल पहले जिसके पास कुछ नहीं था, आज बाबा के पास मौज कर रहा हूँ सच्चे दरबार की। जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना, जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना। तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना, तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना। जिसने किया भरोसा उसने ही आँख मेरी, लो आ गया अब तो शाम, लो आ गया अब तो शाम, दे। जब से इसकी शरण में आया ना, तब से अब खाटू गए हो ना सभी, जो गए हैं वहां पर 2 या 3 सेकंड में बाहर निकाल देते हैं धक्का मार कर। ऐसे ही होता है, लाइन 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं जी लाइनों में। हाँ, आरती चल रही होती है और भी ज्यादा लग जाता है, लेकिन 2 सेकंड के दर्शन क्यों होते हैं जी? आप लोग किसी मंदिर में चले जाओ आसपास के, बाबा श्याम के, हाँ, और सभी आधा घंटा बैठ जाओ, खाटू में 2 सेकंड, ये कुछ खास नहीं हुआ। क्यों? ये जो आसपास के मंदिर होते हैं, इनकी जो प्रतिमाएं होती हैं, इनको जयपुर से लाया जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, फिर ब्राह्मणों द्वारा मंत्र उच्चारण द्वारा इनमें प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है, फिर स्थापना की जाती है। हाँ, फिर 1 घंटा 2 घंटे बैठो। लेकिन खाटू में जो शीश है वो कोई पत्थर का शीश नहीं, ना ही वो स्थापित शीश है, ये वही शीश है जो भगवान श्री कृष्ण को दान में दिया था। और आज भी वो शीश रंग बदलता है, आज भी शीश वो हिलता है, बोलता है सांवरा बुलाने वाला चाहिए, भरती है झोलियां भरवाने वाला चाहिए, सुनता है कन्हैया बस दिल से सुनाने वाला चाहिए। मैं यहाँ पर खड़ा होकर सबको देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है। वैसे ही खाटू श्याम एक छोटा सा हॉल जिसमें मुश्किल से 1000 व्यक्ति रुकता है, लेकिन फागुन के दिनों में 25 लाख लोग दर्शन करते हैं। क्यों? सबको देख रहे हो कौन क्या कर रहा है। वैसे ही जैसे ही प्रेमी की नजर बाबा से मिलती है, गार्ड पकड़ के धक्का मारकर बाहर निकाल देता है, तो बाबा उसको आंखों से पूरा स्कैन कर लेता है। इसकी जिंदगी में क्या दुख रोग संकट मुसीबत चल रहे हैं, जितनी देर में वो बाहर जाता है सारे दुख खत्म हो जाते हैं। सच्चे दरबार की बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, तूने इस जीवन को हाथों से संवारा है, तूने इस जीवन को हाथों से संवारा है। पकड़ी लो पकड़ी लो नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बटवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो
और एक बात बताऊं, आप सबका डूबना पक्का। द्रौपदी का किस्सा याद है? द्रौपदी जब तक अपनी साड़ी की रक्षा करती रही, कन्हैया मुस्कुराते रहे, देखते रहे। जैसे ही दोनों हाथ उठाए, कन्हैया दौड़े चले आए। उठाओ दोनों हाथ जो कन्हैया को हाथ पकड़ाने के लिए आए हैं, और कहो पकड़ी लो। अब हाथ उठा लिए बनवारी को पकड़ाने के लिए। जैसे द्रौपदी चिल्लाई सी, हे माधवा, हे केशवा, कन्हैया तब आए थे। निकालो अपने गले की आवाज और कहो पकड़ी लो, पकड़ी लो, नहीं लो।